हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, यह मिक्सचर चैप्टर मिश्रण और एलिगेशन का पार्ट 2 वीडियो है। इसके बाद इन दोनों वीडियो को देखने के बाद इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें कंप्लीट चैप्टर, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर यह कंप्लीट होता है। इससे आप क्वेश्चन बनेगा तो एसएससी का कोई भी एग्जाम्स, पुलिस के कोई भी एग्जाम्स के हों, रेलवे कोई भी एग्जाम्स को, आपको एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो आपको देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम आपको शॉर्टली और ट्रिकी सोल्यूशन बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद, इससे लाइक जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एसएससी, पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ट्रिक के साथ हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हम आपको पहले एक बार प्रश्न दिखा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वीडियो बड़ी देखकर स्किप कर देते हैं कि वीडियो बड़ा है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, काम लायक है या नहीं। तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपके काम लायक है या नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन, तो इन सभी प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हम 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर इन सभी प्रश्नों का आपको शॉर्टली और एक मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी क्वेश्चन में कोई अलग मेथड और किसी और क्वेश्चन में अलग मेथड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेशियो मेथड से हम सभी चैप्टर को आपको कंप्लीट कराएंगे। इसी प्रकार मैथ के जितने भी क्वेश्चन चैप्टर हैं, लाभ हानि, सभी, इससे पहले हम 8 चैप्टर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसे जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो ऊपर ये प्ले लिस्ट बना हुआ है कि मैथ चैप्टर वाइज क्लास, उसमें सभी क्लास इंक्लूड हैं। तो कोई भी चैप्टर 1 से 3 पार्ट में कंप्लीट है और हर वीडियो 30 से 35 मिनट की ही मात्र वीडियो है। तो उसे आप जाकर प्ले लिस्ट जरूर देखें। ऐसे ही प्रश्न आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 23 को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको 22 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए थे कि पार्ट 1 के लास्ट में दिए थे 22 नंबर क्वेश्चन में कि आप लोग इस प्रश्न का कमेंट करके उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो इसका भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में हम बता देंगे। यह पार्ट 1 में हम पूछे थे, कमेंट में उत्तर दिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा जो प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा। देखिए, यह क्लास पुलिस के कोई भी एग्जाम्स आप दीजिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स और अग्निवीर कोई भी एग्जाम्स को दीजिएगा, ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। यह देखिए, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न यूपीएसआई 16/12/2017 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। 16/12/2017 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। यूपीएसआई कहते हैं, नमक का एक घोल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है एक नमक, तो देखिए क्वेश्चन है कि नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए कि नमक ये हो गया, मान लीजिए कि पानी, और इनका अनुपात कितना दिया है, तो इनका अनुपात दिया है 3:5। ठीक है, 3:5 है। इसे 6 घंटे तक धूप में रखा गया। अब अनुपात उल्टा हो गया, यानी कि जब धूप में रख दिया तो अनुपात उल्टा हो गया। तो अनुपात उल्टा हो गया तो कितना हो गया, तो 5:3। अनुपात उलट गया, 3 पहले 5 था, तो अब जब 6 घंटा धूप में रख दिया तो रेशियो हो गया 5:3। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में पानी का वाष्पीकरण कितना हुआ है। तो देखिए, नमक का अनुपात तो बराबर होगा, क्योंकि नमक वाष्पीकरण नहीं होगा। नमक का अनुपात देखिए, ये क्वेश्चन जो है, तो इसमें क्वेश्चन का है ना कि इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है, यानी कि पानी कितने लीटर उड़ गया। जब 6 घंटा घामा में रखे, धूप में रखे, तो पानी कितने लीटर, कितना वाष्पीकृत होकर उड़ गया। तो पानी वाष्पीकृत होकर उड़ा है। नमक का मात्रा तो सेम रहना चाहिए, नमक की मात्रा में तो बदलाव नहीं चाहिए। तो नमक की मात्रा फर्स्ट वाले रेशियो में 3 है, नया वाले अनुपात में 5 है। तो नमक की मात्रा को बराबर करेंगे। तो नमक की मात्रा को अगर बराबर करेंगे, तो पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम बताएं इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि दोनों में नमक की मात्रा बराबर हो जाए। तो नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले में 5 को। तो अब देखिए, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और हमारा अनुपात बन जाएगा 5×3 15। नमक का रेशियो और पानी का रेशियो हो जाएगा 5×5 = 25। और इसमें देखेंगे सेकंड वाले में, तो नमक और पानी का हो जाएगा तो 5×3 15, और ये हो जाएगा 3×3 = 9। अब देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट वाले में भी नमक का अनुपात है 15 और सेकंड वाले में भी नया नमक का अनुपात है 15, यानी कि रेशियो 15। तो नमक का अनुपात हमारा बिल्कुल बराबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन का है नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। तो 3:5 वाला का अनुपात का मान कितना है, तो आया 15 और 25। तो 15 और 25 को जोड़ लेंगे, तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रेशियो में 40। और रेशियो में 40 का मान कितना दिया है, तो कहा है कि 120 लीटर। तो रेशियो 40 का मान हो जाएगा 120 लीटर, क्योंकि कहा है ना कि नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का रेशियो 3:5 है। तो 3:5 है, जब इसे नमक की मात्रा को बराबर कर दिए तो हमारा अनुपात आ गया 15:25। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो रेशियो 40 हो जाएगा। तो रेशियो 40 का मान हो जाएगा 120 लीटर के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है इस प्रक्रिया में कितने लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 4×3 = 12, यानी एक रेशियो का मान हो जाएगा 3 लीटर। तो कितना लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ है, तो पहले देखिए, पहले रेशियो में पानी था 25 और बाद में जब धूप में रख दिया 6 घंटा, तो यह वाष्पीकरण हो गया, बच गया 9। तो 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना वाष्पीकरण हुआ है, तो 16। 25 में से जब 9 घटाएंगे तो 16 वाष्पीकरण हुआ है। तो रेशियो 16 का मान निकाल देंगे। तो एक रेशियो का मान है 3, तो 16 रेशियो का मान हो जाएगा 16×3 = 48 लीटर। तो 48 लीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 48 लीटर 48 लीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को रेगुलर रखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ईपी पुलिस कांस्टेबल 24/8/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है, एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। ठीक है, एक गिलास है उसमें जो है दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरे गिलास में 6:1 है। दोनों गिलास को सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से करेंगे, ट्रिक से और बेसिक से। तो पहले आपको बेसिक बता दे रहे हैं, इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। तो दूध की मात्रा पर एलिगेशन लगा दे रहे हैं। ठीक है, दूध की मात्रा पर एलिगेशन लगाएंगे। तो दूध की मात्रा पहले बर्तन में कितनी है, तो 3 है और बटा में टोटल 5 और 3 8, दूध और पानी मिला दिए तो हो गया 8। तो 3 बटा में 8 हो गया। दूसरे गिलास में दूध की मात्रा है 6 और दूध और पानी का रेशियो जोड़ दिया तो 6:7 हो गया। ठीक है, और कहा कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का नया अनुपात 1:1 हो जाए। तो एक इसमें दूध हो जाएगा 1 और दोनों को दूध और पानी को जोड़ देंगे तो 1:2 हो जाएगा। अब इसको मिश्रण को इससे पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 6/7 माइनस 1/2। जब इस साइड करेंगे तो इस साइड आ जाएगा 4, 1/में ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2। अब देखिए जब इसे एलसीएम लेंगे, जब इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 20:7। तो 20:7 जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 14 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 - 7 तो यानी 5/14 और इधर आ जाएगा 1/8। जब कट जाएगा तो 20:7। तो 20:7 ये बेसिक से हो जाएगा। अब इसका ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए ट्रिक से जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ट्रिक से हमको जब सॉल्व करना रहेगा तो ट्रिक से क्या करेंगे कि दोनों का रेशियो कितना है, तो पहले बर्तन का रेशियो है 3:5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका ट्रिक लिख लीजिएगा। तो ट्रिक से जब इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ट्रिक से देखिए किस प्रकार सॉल्व करना है। तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो दूध पहले बर्तन में है 3:5। ठीक है, पहला बर्तन हो गया। दूसरे गिलास में कितना है, तो दूसरे गिलास में है 6:1। तो दूसरा गिलास हो गया 6:1। ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक से अब देखिए अब इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए, यानी कि 1:1 इसे हो गया। ठीक है, 1:1। अब इनको सभी को जोड़िए, ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो पहले वाले में कितना हो जाएगा, तो 5, 3, 8 अनुपात हो जाएगा। दूसरे वाले में 6, 1, 7 हो जाएगा और तीसरे वाले में 1, 1, 2 हो जाएगा। और सभी का एलसीएम लीजिए, सभी का एलसीएम लेंगे। 8, 7 और 2 का, तो 8, 7 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए जब सभी का एलसीएम लीजिएगा, जब सभी का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 7, 56 एलसीएम हो जाएगा। अब जो 56 हो गया ना, एलसीएम हो गया 56। तो दूध और पानी का अनुपात बताएं तो फर्स्ट वाले में सभी के रेशियो में फर्स्ट वाले में गुणा कर दीजिए 56 से। तो फर्स्ट वाले में जब 56 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56 × 3 और दूसरे नंबर पे हो जाएगा 6 × 56 और बीच में हो जाएगा 2 × 56। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो 8 आया है ना, इससे 56 में भाग करेंगे एलसीएम में। तो हर ये 8 आया है तो 8 से जब 56 में भाग करेंगे तो आएगा कितना, तो हमारा आ जाएगा 8 × 7 = 56। 8 × 7 = 56 करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 8 × 7 जब 56 करेंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 3 × 8 × 7 = 56 तो 7। और जो ये यानी कि ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 3 × 7। ठीक है, और दूसरे वाला हो जाएगा जो ये है 7। तो 7 से एलसीएम में भाग करेंगे तो जब 7 से 8 में 56 में भाग करेंगे तो 7 × 8 = 56 यानी 8 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 6 × 8। बीच में हो जाएगा 1 × अब ये हो जाएगा 2 से भाग करेंगे जब 56 में तो 2 से कितना हो जाएगा 28 × 56 तो 2 ये हो जाएगा 28। जब इसे आप गुणा करिएगा, अब इसे संख्या बनाएंगे तो हो जाएगा 7 × 21 और ये हो जाएगा 8 × 6 = 48 और ये बीच में हो जाएगा 28। जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28 में से 7 और ये जाएगा 20। तो 20:7 इस तरह भी आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक से भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में हो सकता है कि इससे बेसिक वाला थोड़ा सा ईजी रहो, लेकिन जब इसका जब 3/5 दिया है, जब यहीं पर देता है 13:18, 18:27, 27:29, जब ऐसा अनुपात दे देगा ना तो फिर आपको पक्षांतर करेगा, एलसीएम उलसीएम लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जो बेसिक बताए ना वो बेसिक इसका लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आपको ट्रिक जानना चाहिए। और जब आप ट्रिक या ये ट्रिक को लगा देंगे तो इस ट्रिक को आपको सेकंडों में आपका कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा और सिंगल डिजिट में संख्या निकल के आ जाएगी। ऐसा ही प्रश्न जो 25 नंबर जो ये दूसरा प्रश्न है, सेम प्रश्न 8 से 10 क्वेश्चन के बाद सेम प्रश्न 2 प्रश्न इसी सेम टाइप पे हैं, तो वहाँ पे आपको ये ट्रिक एकदम 110% समझ में आएगी। तो आप वीडियो से रेगुलर जुड़े रहें। तो देखिए यह जो है यह जो फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है। यह प्रश्न स्किप करने लायक है। तो इस प्रश्न को हम सोल्यूशन बाद में बताएंगे इस वीडियो के अंत में, क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है आपको बोरिंग लगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसका सोल्यूशन हम बाद में बताएंगे लास्ट वाले प्रश्न के बाद। देखिए तो इसी वीडियो में आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो यूपीएसआई 16/12/2017 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है, तो कहा है कि 15% एल्कोहल है। ठीक है, तो अगर 15% एल्कोहल है तो कोई भी मात्रा होगी तो टोटल अपने आप में 100% होगी, परसेंटेज अपने आप में 100 होगा। तो कहा है कि इसमें 15% जो है ना एल्कोहल है। ठीक है, तो अपने आप में 100% रहा होगा तो इसमें से 15% क्या है, 15% है एल्कोहल, 15% है एल्कोहल अगर 15% है तो मिश्रण में कितना पानी है, तो यानी कि जो एल्कोहल है तो उसमें कितना है, तो वो इसमें मिश्रण में पानी और एल्कोहल दोनों है। कहा है कि 15% एल्कोहल वाले में 20 लीटर मिश्रण में मिश्रण की मात्रा कितनी है, तो मिश्रण की मात्रा है 20 लीटर।
तो कोई भी अपने आप में 100% होता है और इसमें कहा है कि 15% एल्कोहल है। तो अगर 15% एल्कोहल है तो 100 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 85%। तो 85% क्या रहा होगा? तो 85% हमारा वाटर रहा होगा, क्योंकि पानी और एल्कोहल की ही मात्रा है। तो ये अगर 15% एल्कोहल है तो 100 में से 15 घटाएंगे, यानी कि 85% हमारा वाटर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसे कैलकुलेशन करके छोटा करेंगे तो ये कटेगा, ये 5 से कटा देंगे तो 5 से 3 और 17 पंचे 85। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण एल्कोहल की 12% हो जाए, यानी मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12% हो गई। तो अगर मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12% हो जाएगी तो 100 में से 12 घटाएंगे तो यानी कि मिश्रण में 88% वाटर हो जाना चाहिए। तो जब इसे कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे तो 4 3 12 और 22 चौके 88। तो ये हमारा अनुपात बन गया। ये जो है ये शुरू का अनुपात बन गया। ठीक है, और ये मिश्रण के बाद नया अनुपात बन गया। तो शुरू का अनुपात कितना बन गया? तो शुरू का अनुपात बन गया 3:17 और नया अनुपात बन गया 3:22। ठीक है, 3:22। अब क्वेश्चन आगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए जब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें एल्कोहल का है ना कि कितना पानी मिलाना चाहिए, तो कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पानी मिलाना चाहिए तो एल्कोहल की मात्रा बराबर होनी चाहिए दोनों मिश्रण में। तो यहाँ भी देख रहे हैं तो एल्कोहल की मात्रा रेशियो में 3 है और कहाँ गया, इसको काट दिए, इसको काटा के छोटा कर दिए। हाँ देखिए ये यहाँ भी देखेंगे तो रेशियो में 3 है, यानी कि एल्कोहल की मात्रा बिल्कुल 3 हो गई। और कहा है कि पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी की रेशियो शुरू वाला में 17 है और बाद में हो गया है 22। तो पानी कितना मिला है? तो 17 और रेशियो में 5, यानी कि +5 बढ़ा है, रेशियो में +5 बढ़ा है पानी की मात्रा, क्योंकि जो शुरुआती अनुपात था ना उसमें जो है एल्कोहल की मात्रा 3 थी रेशियो में और पानी की मात्रा 17 थी। और जब उसमें मिश्रण मिला के जब कैलकुलेशन किए तो उसमें भी पानी की एल्कोहल की मात्रा 3 आ गई, लेकिन पानी की मात्रा आ गई 22। तो पानी की मात्रा पहले 17 थी पहले वाले मिश्रण में और सेकंड वाले मिश्रण में हो गई 22। तो कितना बढ़ी है? तो 17 5 22, रेशियो में 5 बढ़ी है। ठीक है, अब रेशियो में 5 बढ़ी है तो पहले अनुपात को जोड़िए। तो शुरू वाला अनुपात कितना है? तो शुरू वाला अनुपात है 3:17, यानी कि 3 एल्कोहल का है और वाटर का है 17। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रेशियो में 20। तो 20 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो कहा है कि 15 लीटर एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में, तो यानी कि मिश्रण का मान कितना हो जाएगा? तो मिश्रण का मान हो जाएगा 20 लीटर। तो 20 रेशियो का मान हो जाएगा 20 लीटर, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 1 लीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पानी की मात्रा कितनी बढ़ी है? तो पानी मिलाना जाना चाहिए प्लस में 5 रेशियो। तो रेशियो में +5, तो 1 रेशियो का मान आया है 20 से कम 20 1, तो 5 रेशियो का मान आ जाएगा 5 लीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5 लीटर। तो 5 लीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यह यूपीएससी का प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि जानते हैं यूपीएससी की वैकेंसी भी फाइनली आ चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न और अलग टाइप का क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए 2 प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को इतना की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो आपको बताएं कि जब भी बेचने वाला मूल्य दिया रहे तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना है? तो 22 के में बेचा है तो 10 का लाभ होता है। तो यानी कि 100/110, 0 से 0 11 दूनी के 22, यानी कि हमारा क्रय मूल्य आ गया 20 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया? तो क्रय मूल्य आ गया 20 रुपया। क्वेश्चन का यदि पहले वाले प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपया किलोग्राम है तो दूसरे वाले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना है? तो हमारा पहले वाला का ये चावल हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरे वाला चावल। ठीक है, तो पहले वाला का दिया है 10 रुपया और दूसरे वाला का नहीं दिया है तो दूसरे वाला का मान लेंगे कि 1 रुपया है। ठीक है, और दोनों का मिलाकर कितना है? तो दोनों का क्रय मूल्य आ गया 20 रुपया। तो 20 को बीच में रख देंगे। जब बीच में रखेंगे तो इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x - 20 और इधर ये आ जाएगा 10। 20 और 10 का अंतर हो जाएगा 10, अंतर लिया जाता है तो 20 और 10 का अंतर हो जाएगा 10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कहा है कि यदि पहले वाले चावल में 10:2 है तो दूसरे वाले का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाया है। कितना के अनुपात में मिलाया है? तो मिलाया है 3:2 के अनुपात में। तो देखिए हमारा मान कितना है? तो मान आया है x - 20 बटा में आया है 10। रेशियो का मतलब होता है बटा, और इनका किस अनुपात में मिला है? तो मिलाया है 3:2 में, तो इसके बराबर हो जाएगा 3:2। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो इसे तिर्यक गुणा किया जाता है। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसे देखिए काट के छोटा कर देते हैं, 2 पंचे 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x = हो जाएगा 5 3 15 और ये 20 आकर इधर जुड़ जाएगा तो x का मान हो जाएगा 15 और 20 35 रुपया। तो 35 रुपया कितने रुपया प्रति किलो? तो सेकंड वाले चावल का कितना मूल्य आ जाएगा? तो x माने थे और x का मान आ गया 35 रुपया। तो 35 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न है सभी कर्मचारियों, ठीक है, सभी कर्मचारियों के मासिक का वेतन 95 रुपया है। ठीक है, सभी का जो है वेतन कितना है? तो 95। 40 कर्मचारियों का मासिक वेतन 75 रुपया है। जो 40 कर्मचारी हैं ना, जो 40 कर्मचारी हैं उनका मासिक वेतन 75 रुपया। ठीक है, और अन्य कर्मचारियों का मासिक वेतन 100 रुपया है। तो जो अन्य है, जो का है ना कि शेष अन्य, तो अन्य जो बचे हुए हैं उनका है 100। ठीक है, और दोनों का मिलाकर कितना है? तो दोनों का मिलाकर है 95, क्योंकि कहा है ना कि सभी कर्मचारियों का औसत 95 है तो 95 को बीच में रख दिए। इसके बाद पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 20 और इसे जब काटेंगे तो 5 के 20, यानी कि 1:4 हमारा मान निकल के आ जाएगा। हमारा मान आ जाएगा 1:4। अब आगे क्या कहा है?
तो आए कहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी है। तो 1:4 आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है 40 कर्मचारी, तो 40 कर्मचारी का मान कितना है, तो 40 कर्मचारी का मान आया है 1 तो 1 बराबर हो जाएगा 40 कर्मचारी। और कहा है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या, तो टोटल कर्मचारी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अनुपात और ये हो जाएगा 4 अनुपात, तो 4 और 1 हो जाएगा 5 अनुपात। तो 5 अनुपात ये हो जाएंगे टोटल कर्मचारी। तो टोटल कर्मचारी के लिए दोनों अनुपात को जोड़ देंगे तो 1:4 है, तो 4 और 1 जुट जाएगा तो 5 अनुपात। तो 1 का मान आया है 40, तो 5 का मान आ जाएगा 5 × 40, तो 5 × 40 करेंगे यानी कि 200 कर्मचारी। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 200 हो जाएगी। इन प्रश्नों का PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं और सोल्यूशन का भी आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे आर टाइप प्रचार है उसे स्किप न करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी प्रकार आप सभी चैप्टर का सोल्यूशन आपको, और ऐसा नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे चैनल पे वीडियो क्वांटिटी भले ही कम रहेगी, भले ही वीडियो कम रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो जो भी क्वेश्चन देंगे बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत 10 है, तो कुछ विद्यार्थियों का औसत क्या है, तो कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है, ठीक है। तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। तो शेष जो 10 विद्यार्थी हैं ना, शेष जो 10 विद्यार्थी हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है, तो उनका औसत प्राप्तांक 20 है। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है, पूरे कक्षा का, तो सभी का ये बीच ओर में रख दिए। जब 15 है पूरे कक्षा का तो बीच में रख दिए, इसके बाद 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1:1 हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें मान किसका दिया है। तो यहाँ पे तो कुल दिया है, तो कुल के नीचे तो मान दें, देखिए यहाँ पे दिया है शेष 10, तो शेष 10 का मान आ जाएगा 1 के बराबर। तो 1 बराबर हो जाएगा 10 छात्र स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट। तो कहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अनुपात 1 और ये हो जाएगा अनुपात 1। तो 1:1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनुपात में 2। तो 1 अनुपात का मान आया है 10, तो 2 अनुपात का मान आ जाएगा 2 × 10, तो 10 दूना के 20। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 20। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 8% लाभ पर, ठीक है, कोई व्यापारी है, तो इसमें टोटल चीनी की मात्रा कितनी है, तो टोटल जो मात्रा है ना वो है 50 kg, ठीक है, टोटल 50 kg है। देखिए इसमें से कुछ भाग 8% के लाभ पर, कुछ भाग, तो कुछ लिख देंगे। देखिए सेम टाइप पे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो कुछ भाग 8% के लाभ पर और शेष 18% के लाभ पर बेच देता है। जो शेष भाग होता है ना, तो उसे 18% के लाभ पर बेच देता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो, तो और 14% औसत लाभ हो, यानी कि दोनों का है, तो इसको बीच में रख देंगे। जब इसको बीच में 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रेशियो में 6। जब इसे काट पीट के छोटा करेंगे तो हो जाएगा 2:3। ये हमारा इसका माना गया और ये हमारा इसका माना गया। अब क्वेश्चन क्या है, तो अब इसमें देखिए इसमें हल्का सा टाइप चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन का है कि 18% लाभ, तो उसने 18% के लाभ पर कितनी चीनी बेची है, तो 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची है, तो 18% का रेशियो आया है रेशियो में 3। तो 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची है, तो 18 वाले का मान आया है रेशियो में 3। जिसके नीचे जो मान है, अगर पूछता कुछ अगर पूछता ना कि 8% के लाभ पर कितनी चीनी बेची है, तो ऊपर में हो जाता 2। तो देखिए ये हो जाएगा 3 और टोटल में दोनों का अनुपात को जोड़ देंगे तो कुछ और शेष को जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5। और यहाँ पे टोटल कितना दिया है, तो टोटल दिया है 50 kg, तो 5 का मान हो जाएगा 50 kg, तो ये हो जाएगा 10 × 30, तो 30 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30 kg इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप इसे चाहें तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे क्या करिएगा कि दोनों का मान जोड़ देंगे, यहाँ पे दिया है ना कि टोटल 50 kg है, तो दोनों का मान जोड़ देंगे तो रेशियो में 2 है और एक का मान है रेशियो में 3, तो 3 2 5, तो रेशियो 5 बराबर हो जाएगा 50 kg, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 10 kg। जिसका पूछेगा उसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पूछा है 18% वाले का, तो 18 × 10 करेंगे तो हो जाएगा, एक रेशियो का मान आया है 10, तो 3 × 18 करेंगे तो हो जाएगा, एक रेशियो का माना है 10, तो 3 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 30। अगर पूछता कि 8% वाले पर 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 2 × 10 हो जाता है, यानी कि 20 हो जाता है उस उत्तर। तो जो क्वेश्चन पूछतेगा जैसे उस हिसाब से उत्तर बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिश्रण और एलिगेशन, यानी कि यह क्लास यूपी एग्जाम्स, पुलिस के कोई भी एग्जाम्स हो, SSC के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स और अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। अगर आप वीडियो पर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का प्ले लिस्ट जो चेक करें। इससे पहले 8-9 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो अपलोड है, उसे प्ले लिस्ट में जोड़ देखें। ऊपर प्ले लिस्ट बना है चैप्टर वाइज मैथ क्लास का, यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले मिश्रण का पार्ट 1 वीडियो अपलोड है और सभी चैप्टर A to Z चैप्टर जितने भी नावधारी, प्रॉफिट लॉस, SI CI, सभी चैप्टर को हम रेशियो मेथड पे ही आपको शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे, एक ही मेथड से। तो आप शुरू से चैप्टर को नहीं देखिएगा तो आपको हो सकता है मेथड समझ में ना आए। और यह पार्ट 2 वीडियो, इसमें मिश्रण और एलिगेशन कंप्लीट चैप्टर। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको मिश्रण और एलिगेशन के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदल गया।
ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। विस्की की एक बोतल में 40% एल्कोहल है, कितना परसेंट एल्कोहल है? तो 40%, ठीक है। उसमें से कुछ भाग निकाल कर 19% वाली एल्कोहल विस्की में बदल दिया जाता है, तो 19% वाली से बदल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 26% एल्कोहल हो जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त मिश्रण होता है उसमें 26% एल्कोहल होता है, तो 26 को बीच में रख देंगे और दोनों को पक्षांतर करेंगे, तो 40 और 26 का अंतर हो जाएगा 14, और 26 और 19 का अंतर हो जाएगा 7। जब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूना के 14, यानी कि 1:2 मान निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि कितना विस्की को बदला गया, तो कितना विस्की को बदला गया, तो बदला गया कितना विस्की को, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को इसे ध्यान देना होगा। तो कितनी मात्रा में विस्की को कितना बदला गया, तो विस्की का कितना अनुपात है, तो विस्की का अनुपात आया है कितना बदला गया, तो कहा है ना कि उसमें से कुछ भाग निकाल कर 19% वाले से बदल दिया गया, तो ये 19% वाले से बदल दिया गया, तो इसका अनुपात है तो 2, और टोटल जोड़ेंगे तो 2/3, तो 2/3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद इसे लाइक जो करें, चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें। और आपको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये देखिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। वैसे तो ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा, रेलवे का एनटीपीसी मेंस का एग्जाम दीजिएगा, तो वैसे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका भी हम आपको ट्रिकी सोल्यूशन बता देंगे। एक व्यापारी अपने संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांटकर 2% लाभ पर, 6% लाभ पर और 13% लाभ पर बेचता है। तो मान लेंगे कि ये पहला भाग है, ठीक है, ये मान लेंगे कि सेकंड भाग है, और ये मान लेंगे कि थर्ड भाग है, ठीक है, 3 भाग है। तो देखिए हम कोई पैड पे नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको मोबाइल पे ही पढ़ाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सपोर्ट जरूर करें 2% लाभ पर, क्योंकि हम थोड़ा सा हमारा चैनल ग्रो कर पाए। चैनल पे ऐड जो भी है उसे स्किप न करें, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो थोड़ा सा हमारा रेवेन्यू जनरेट हो पाए, तो आप लोग जरूर हेल्प करें। कहा है कि इतने के लाभ पर उससे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है, 10% का कुल मिलाकर लाभ होता है। तो देखिए जब 10% को रखेंगे ना, तो 10% को हमेशा वैसी संख्या यहाँ पे रखिएगा जहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच में हो। तो क्या 2 और 6 के बीच में 10 आता है? नहीं। तो 6 और 13 के बीच में 10 आता है? बिल्कुल आता है। तो 10 को बीच में रख दिए। अब 10 को बीच में रख के इसे पक्षांतर कर देंगे। जब 10 को बीच में रख दिए तो पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो देखिए 10 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 और 13 का अंतर हो जाएगा 3, और 6 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 6 और 10 का अंतर हो जाएगा 4। अब क्या करिएगा, इन दोनों को पक्षांतर कर दिया। अब 2 बचा है, तो 2 को इस 2 का भी ऐसे पक्षांतर करिएगा, और यहाँ पे इस साइड यहाँ पे इसमें ऐड कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 2 को भी इसके साथ पक्षांतर करके, यानी कि इसमें से अंतर करके और इसके साथ जोड़ना होता है। तो 2 और 10 का अंतर हो जाएगा 8, जो 8 है इसके साथ जुट जाएगा। अब इधर क्या करना होगा, ये जो भी संख्या यहाँ पे आएगी इसको साइड में स्क्रॉल करके, यानी कि इसी संख्या को, सेम संख्या को यहाँ पे रख दीजिएगा। ये इस प्रश्न का ट्रिक है, क्योंकि बेसिक से लगाएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको ट्रिक से लगाना होगा। क्या करना होगा, कहा ना कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है, तो लाभ को ऐसी संख्या पर जो 10 बचा है उसे ऐसी रखेंगे 2 संख्याओं के बीच में हो। तो 2 और 6 के बीच में आता नहीं है, तो ये आता है 10 और 13 के, 6 और 13 के बीच में बिल्कुल सूटेबल है। तो 6 और 13 के बीच में रख दिए और इनका पक्षांतर कर दिए, तो 3:4 आ गया। इसके बाद ये 2 का और 10 का अंतर निकाले तो 8 आया, 8 को इसमें जोड़ दिए लास्ट वाली संख्या के साथ। इसके बाद ये जो 3 आया है इसको इस साइड स्क्रॉल कर दिया। जब इसे करेंगे सॉल्व तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 4 12। अब इसे जब काटिएगा तो काटेंगे तो हो जाएगा 1:1:3 चौके 12, तो 1:1:4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन कहा है ना कि यदि संपूर्ण वस्तु की कीमत 3600 रुपया है, संपूर्ण वस्तु की कीमत कितना है, तो संपूर्ण वस्तु की कीमत 3600 रुपया है, और संपूर्ण वस्तु का रेशियो कितना है, तो फर्स्ट वाले का रेशियो आया 1, सेकंड वाले का आया 1 और थर्ड वाले का आया है 4। अगर सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 और 2 2 4, यानी कि 6 रेशियो का मान कितना है, कहा है संपूर्ण वस्तु की कीमत 3600 रुपया है, तो 6 रेशियो का मान आ जाएगा 3600 रुपया के बराबर हो जाएगा 6 रेशियो का मान। तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 600 रुपया, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 600 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि तो पहला भाग का क्रय मूल्य बताइए। तो पहला भाग क्या है, तो पहला भाग है रेशियो 1, तो 1 रेशियो का मान आया है 600 रुपया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 600 रुपया, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि दूसरे भाग का मान बताइए, तो दूसरा भाग का मान है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का मान है 600, तो यानी कि 600 रुपया दूसरे भाग का भी। अगर पूछता तीसरे भाग का मान बताइए, तो 1 रेशियो का मान है 600, तीसरा भाग है हमारा 400, तो 4 × 600 कर देते हैं, यानी कि 2400 होता है। तीसरे भाग का मान कितना होता है, तो तीसरे भाग का अगर मान पूछता कि पहला भाग का क्रय मूल्य, तो पूछता तीसरे भाग का क्रय मूल्य बताइए, तो तीसरे भाग का क्रय मूल्य हो जाता है 2400 रुपया। आपको मेथड में समझने में थोड़ा सा भी अगर प्रश्न आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पार्ट 1 वीडियो देखिए, तभी पार्ट 2 वीडियो को देखिए, एकदम पूरा समझ में आएंगे, आपको समझ आएंगे क्वेश्चन, आपको एकदम गारंटी और वादा के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का अब टाइप चेंज कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप चेंज बार बार नहीं किया जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को देंगे, 5 स्टार रेटिंग। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं ना, तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, और वीडियो में आपको एक स्कैनर दिखाए हैं, तो उससे जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं, तो कंट्रीब्यूट करके आप हमारा हेल्प जरूर करें।
तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर सोल्यूशन पसंद आता है तो प्लीज़, हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, कोई टीचर नहीं है। तो ये देखिए हमारा स्कैनर है, स्कैनर से आप कुछ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फ़ोन पे या गूगल पे में जाकर स्कैन करके जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो उससे हेल्प जरूर करें, क्योंकि देखिए यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्कैनर पर कुछ भी हमारा हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। ओनली 20 रुपये का मिनिमम सहयोग जरूर करें, जिससे हम रिचार्ज और सब कुछ रेगुलर रख पाएँ और आपको कंटेंट रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट या कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू कंटेंट है, कंटेंट में दम है और रिलेवेंट कंटेंट है और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक व्यापारी 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेचा। तो जब भी बता दिए कि जब भी एलिगेशन लगाना रहे तो आपको एलिगेशन हमेशा क्रय मूल्य पर ही लगाना है। तो जब भी क्रय मूल्य दिया रहे तो उसका तुरंत क्रय मूल्य निकालेंगे, पहला हमारा काम होगा। तो क्रय मूल्य कितना निकल गया? तो 450 रुपया। और कितना लाभ पर बेचा है? तो लाभ पर बेचा है 25% लाभ पर, यानी कि हो जाएगा 100/125। 100/125 हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 5 125, यानी कि हो जाएगा। और ये हो जाएगा 90/45, यानी कि 360 रुपया। तो 360 रुपया यहाँ से क्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया। कहा है कि उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर, एक दूसरे टेबल को 10% की हानि पर बेचा है, ठीक है। और इसी तरह पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि। देख क्या है कि एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को बेचा है, ठीक है। कोई फर्स्ट वाला टेबल है ये, तो इसे बेच दिया है 25% के लाभ पर, तो लाभ है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। और जो सेकेंड प्रकार की टेबल है तो उससे कहा है कि और उसने एक दूसरी टेबल को 10% की हानि पर बेच दिया है, तो माइनस में हो जाएगा 10। और इस प्रकार इस सौदे में न तो उससे लाभ होता है और न ही उससे हानि होता है, यानी कि लाभ और हानि उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो लाभ और हानि कुछ नहीं हुआ, यानी कि 0 रुपये का लाभ हुआ, 0 का हानि हुआ। तो 0 को रख के पक्षांतर कर देंगे। तो 0 और 10 का जब अंतर करेंगे, जब 0 और 10 का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 10। और 25 और 0 का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 25। जब इसे काटेंगे तो हो जाएगा हमारा अनुपात कितना निकल के आ जाएगा? तो फर्स्ट और सेकेंड का अनुपात यहाँ से निकल के आ जाएगा। जगह नहीं इसलिए बगल में लिख रहे हैं। तो 5 दूना के 10 और 5 5 25, तो 2:5 अनुपात निकल के आ गया। कहा है कि बताएं कि उसने दूसरे टेबल का क्रय मूल्य कितना रखा है। तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या है? तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या है बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा है? तो क्वेश्चन का है दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या है। अब एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है एक व्यापारी 25% के लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेचा है। तो 450 रुपये में बेचा है किसके? तो 25% वाले लाभ पर। तो 25% वाला लाभ कौन सा है? तो 25% वाली लाभ है वो जो है वो पहली वस्तु है। जो पहली वस्तु बेचा है ना, जो पहली वस्तु बेचा है तो उसमें 25 एक टेबल को, तो जब पहला टेबल बेचा है तो उसे 25% का लाभ हुआ, यानी कि पहला टेबल जो बेचा है तो उसे 25% का लाभ हुआ है। तो पहला टेबल का अनुपात कितना है? तो पहला टेबल का अनुपात है रेशियो में 2। तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा, बेचा है 450 रुपये में, तो क्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य निकला है 360 रुपया। तो ये सभी जो है क्रय मूल्य से तुलना कर रहे हैं, तो 2 रेशियो का मान आ जाएगा 360 रुपये के बराबर। देखिए यहीं से थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा और क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन का है कि एक व्यापारी 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेचा, ठीक है। तो कौन से टेबल को 450 रुपये में बेचा है? पहले वाले टेबल को, जो 25% वाला लाभ वाला है, पहला अनुपात। और पहले वाले टेबल का अनुपात कितना है? तो पहले वाले टेबल का अनुपात आया रेशियो 2, तो रेशियो 2 कर दिए। बराबर में आपको बताया कि जब भी एलिगेशन लगाया जाता है तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही लगाया जाता है। तो क्रय मूल्य हमारा आया 360 रुपया। तो 2 रेशियो का मान हो गया 360, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 180। 2 से कट जाएगा तो 180 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछा है दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या हुआ? तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो दूसरे टेबल का अनुपात है रेशियो 5। तो रेशियो 5 में 1 रेशियो का मान आया है 180। तो 5 रेशियो का मान जब निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 90, यानी कि 900 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो 900 रुपया दूसरे वाले टेबल का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 900 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जो करें, जो भी स्कैनर दिखाएं स्कैनर पर तो हमारा हेल्प जरूर करिए। और ऐसे ही क्वेश्चन लेवल अगर बढ़ाएगा CGL में, NTPC मेंस में, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ऐसे प्रश्न को भी आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसे हम थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक आदमी 2 घोड़ा इतना रुपया में खरीदता है। घोड़ा की संख्या कितनी है? तो 2 घोड़ा खरीदा है, ठीक है। कहा है कि जिसमें से एक पर उसे 6% की हानि होती है। तो एक पर उसे 6% की हानि होती है। तो फर्स्ट वाले कहा है कि खरीदा है, देखिए ध्यान से दिया है 1350 रुपये में खरीदा है। अगर दिया रहता है कि 1350 रुपये में बेचा है तो उसके साथ लाभ का अनुपात दिया रहता है। तो क्रय मूल्य निकालते, जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो क्रय मूल्य पर ही लगाते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य दे ही दिया है कि 350 रुपया। तो फर्स्ट को कितने में बेचा है? तो फर्स्ट को बेचा है 6% हानि पर, और तथा दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है। तो जो दूसरा है ना, जो दूसरा है उस पर कितना लाभ होता है? तो उसे 7.5% का लाभ होता है। तो 7.5 लिखेंगे। जबकि पूरे सौदे पर उसे न ही लाभ होता है और न ही घाटा होता है। तो न ही लाभ होता है न ही हानि होता है। तो 0 लिखकर 0 को लिख दिए, न ही लाभ न हानि। और इसके बाद इसे पक्षांतर कर दिए। तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.0, क्योंकि 0 और अंतर 6 लिखिए या 6 6.0 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा।
अब देखिए आपको शुरू से बता रहे हैं कि रेशियो का मतलब होता है बटा में। तो देखिए 7:5 आ गया और बटा में आ गया 6 और 0 का अनुपात कितना हुआ? तो 6 और 0 का अंतर आ गया 6, तो 6 हो गया। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो 75 लिख देंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे एक अंक पे ऊपर दशमलव है तो हर में एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 75 बटा में 60। जब इसे 15 से कटाएंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60 और 15 15 5 75 और 15 चौके 60 यानी कि 5:4। तो इसीलिए आपको बता दिए कि यहाँ पे हम 0 लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको बताया ना कि जब 75 या तो आप चाहेंगे तो इसे काट कर लिख दीजिए 75 और 60 संख्या हो गई, 75 और 60 हमारी संख्या हो गई, तो 15 5 75 और 15 चौके 60। तो इसके लिए बता दिए ना कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/4। तो 5/4 हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो पहले वाली वस्तु का मान आ गया 5 और सेकंड वाली वस्तु का आ गया रेशियो में 4। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो पूछा है दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए एक आदमी 2 घोड़ा इतना रुपया में खरीदा है, 2 घोड़ा खरीदा है, तो पहले वाले घोड़े का मान कितना है? तो पहले वाले घोड़े का अनुपात में है 5 और दूसरे वाले घोड़े का रेशियो में है 4। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा रेशियो में 9 अनुपात। और 9 अनुपात का कितना मान हो जाएगा? कहा है ना कि एक आदमी 2 घोड़ा, यानी दोनों घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो 1350 रुपये। तो 9 रेशियो का मान हो जाएगा 1350 रुपये के बराबर। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 1350 में जब 9 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 रुपये। तो 150 रुपये एक रेशियो का मान आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो पूछा है दूसरे वाले घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो दूसरे वाले घोड़े का अनुपात कितना है? तो अनुपात है 4। तो रेशियो में 4 का मान निकालेंगे, तो रेशियो में 4 का मान निकालेंगे तो 150 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 1500 के 60, यानी कि 600 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 600 रुपया। अगर पूछता है कि पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य बताइए तो पहले वाले का अनुपात कितना है? तो पहले वाले का अनुपात है रेशियो 5। तो रेशियो 5 का मान निकालते, तो एक रेशियो का मान है 150, तो 150 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आया था 15 5 75 750 रुपया। अब देखिए पहले वाले घोड़े का आ गया 750 रुपया, दूसरे वाले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 600 रुपया और 7 और 6 650 और 750 जोड़ देंगे तो हमारा 1350 रुपया दोनों का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। जो शुरू में दिया है कि एक आदमी 2 घोड़ा 750 रुपये में 1350 रुपये में खरीदा है, तो पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 750 रुपया, दूसरे वाले का आ गया 600 रुपया। 750 और 600 जोड़ेंगे तो 1350 रुपया हमारा बिल्कुल निकल के आ जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पे जो भी ऐड प्रचार आए उससे स्किप न करें, उसे जरूर 2 मिनट तक देखें, क्योंकि हमारा चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है तो थोड़ा हमारा डॉलर इंक्रीज हो सके, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, ठीक है, ये मान लीजिएगा मेल और यहाँ पे मान लेंगे फीमेल। यहाँ पे जो है ना इनकी जो टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या है 1200। देखिए टोटल अगर संख्या निकालेंगे तो टोटल संख्या है 12,000 है। टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या है 12,000। कह रहा है कि जो मेल है ना उसमें पुरुषों की संख्या में जो है 6% की वृद्धि होती है। तो 12,000 का 600 जब निकालेंगे तो 12,000 × 6/100 करेंगे। जब 12,000 का 600 निकालेंगे, देखिए जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं। तो 12,000 का 6% की वृद्धि हो रही है तो 6 निकालेंगे, तो 6% निकालेंगे तो 12 6 के 72, यानी कि ये हो जाएगा 720। ठीक है, कह रहा है कि जबकि स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। तो अब 8% टोटल जनसंख्या थी 12,000, उसमें स्त्री बढ़ रही है 8%, तो इसका निकालेंगे 8%। तो जब 8% निकालेंगे तो हो जाएगा 12/96, यानी ये हो जाएगा 960। तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है? तो कुल जनसंख्या हो जाती है 12,800। और शुरुआत में नगर की जनसंख्या कितनी थी? तो शुरुआत में नगर की जनसंख्या थी 12,000। शुरुआत में नगर की जनसंख्या 12,000 थी, जब पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई, तो वो वृद्धि होकर अंत में कुल संख्या हो गई 12,800। तो कितनी बढ़ी है? तो शुरुआत में थी 12,000 और बाद में हो गई 12,800। तो 12,800 में 12,000 घटाएंगे, यानी कि सभी का पुरुष और स्त्री दोनों का मिलाकर बढ़ा है 800। तो 800 को रख देंगे बीच में और बीच में रखकर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि शुरू में 12,000 थी और पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई, तो वो संख्या बढ़ के हो गई 12,800, यानी कि टोटल जनसंख्या 800 बढ़ी है। तो 800 बीच में रख दिए। जब इसे पक्षांतर करेंगे, अब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 960 और 800 का अंतर आ जाएगा 160 और 720 और 800 का अंतर आ जाएगा 80। अब इसे काटेंगे तो 8 दूना के 16, 2:1 आ गया। और देखिए अगर पूछेगा फीमेल का तो फीमेल का रेशियो आ गया 1 और मेल का पूछेगा तो मेल का रेशियो आ गया 2। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुषों की संख्या क्या है? तो पुरुषों की संख्या क्या है? तो टोटल या तो निकाल लेंगे पहले। तो टोटल कितना है? तो पुरुष और मेल दोनों का अनुपात जोड़ेंगे तो 2:1 अनुपात मिलाकर 3 अनुपात। और दोनों की जनसंख्या कितनी थी? तो दोनों की नगर की जनसंख्या थी 12,000। तो 3 का अनुपात का मान हो जाएगा 12,000 के बराबर। तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 4,000 के बराबर। एक रेशियो का मान आ जाएगा 4,000। तो पूछा है कि क्यों पहला अनुपात लिए हैं? क्योंकि वृद्धि के बाद हुआ है ना, वृद्धि के बाद 12,800 हुआ है, इसीलिए 12,000 लिए हैं जो पहला अनुपात था।
बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि नगर की जनसंख्या 12,000 है, अंत में 12,800 होगी, तो यहाँ पे 12,800 क्यों नहीं रख रहे हैं। 12,800 इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ पे निकालना है ना कि पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि की बात की है 12,800, तो इसीलिए पहले वाले से तुलना करेंगे, तो पहले वाले से तुलना करेंगे तो 3 रेशियो का मान है 12,000, 1 रेशियो का मान आ गया। ये इतना पूछा है किसका, तो पूछा है पुरुषों का, तो मेल का निकालेंगे, तो मेल का मान कितना है, तो मेल यानी पुरुषों का रेशियो आया है अनुपात 2, तो अनुपात 2, तो 1 रेशियो का मान है 4,000, तो 2 अनुपात का रेशियो का मान हो जाएगा 8,000, तो 8,000 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर पूछेगा कि फीमेल महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो महिलाओं की संख्या है रेशियो 1, तो 1 रेशियो का मान आया 4,000, तो 4,000 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही संख्या हो जाता है महिलाओं की 4,000। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न को भी हम 5 स्टार रेटिंग प्रश्न करेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट इसका ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ट्रिक आपको अलग से बताएंगे क्योंकि इसमें ट्रिक ये सेम मेथड पे लेकर चल रहे हैं रेशियो मेथड पे, तो आपको रेशियो से बता दे रहे हैं। इसके बाद इसको ट्रिक आपको अलग से किसी और वीडियो में बता दिया जाएगा या शॉर्ट्स वीडियो में आपको ट्रिक बनाकर अपलोड कर देंगे। तो देखिए क्या है कि एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, सिर्फ 2 जानवर है, मुर्गी और भेड़, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है। जब टोटल सिर गिन रहे हैं ना, जब टोटल सिर गिन रहे हैं, टोटल सिर यानी कि टोटल मुंडी कहा जाता है जिसे, तो टोटल सिरों की संख्या कितनी है, तो टोटल सिरों की संख्या कितनी है, तो टोटल सिरों की संख्या है 38, और जबकि पैरों की संख्या 100 है। पैरों की संख्या अगर देखेंगे कुल पैर कितना है, तो कुल पैर है हमारा 100, ठीक है, कुल पैरों की संख्या है 100। तो मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या बताइए, तो कौन कौन से जानवर हैं, तो हमारा है एक है मुर्गी और दूसरा जो जानवर है ना वो है भेड़, और यहाँ पे जिस हिसाब से जानवर रहेंगे उसी हिसाब से संख्या रखिएगा। तो देखिए अगर मुर्गी मान लीजिएगा, अगर सभी मुर्गी रहा होगी, कहाँ टोटल सिरों की संख्या कितनी है, तो टोटल सिरों की संख्या है 38। अगर हम मान लेंगे, सपोज मान लेते हैं कि सभी मुर्गी रही होंगी, क्योंकि दिया है ना कि पैरों की कुल संख्या 100 है, तो पैरों की कुल संख्या अगर 100 है तो सभी का पैर निकालेंगे, पैर से ही कंपेयर करेंगे क्योंकि पैर का अनुपात दे दिया है टोटल सभी का। मुंडी दिया है कि इसमें भाई तो बताइए कि भेड़ में कितनी मुंडी और कितनी, मतलब ये वाला है। तो देखिए एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, ठीक है, तो मुर्गी और भेड़ निकाल दिए, सभी के सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की संख्या 100 है। तो जब ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा पैर की संख्या से ही तुलना किया जाता है, तो पैर की संख्या निकालेंगे सभी का। तो अगर हमारे 38 अगर मुर्गी रही होंगी तो एक मुर्गी कितने पैर होते हैं, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो इन सभी का पैर कितना निकल के आ जाता है, तो एक मुर्गी के 2 पैर, अगर 38 मुर्गी रही होंगी तो एक मुर्गी के 2 पैर है, तो टोटल पैर की संख्या हो जाएगी 76। अब देखिए भेड़ का अनुपात निकालेंगे, तो भेड़ अगर टोटल हम मान लीजिए कि टोटल 38 भेड़ रही होंगी, तो एक भेड़ का कितना पैर होता है, तो एक भेड़ का पैर की संख्या होती है 4, तो 38 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 38 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस अगर टोटल सभी 38 भेड़ रही होंगी तो उनका पैर की संख्या आता है 152। अब टोटल क्या है, तो टोटल पैरों की संख्या दिया है 100, तो 100 को बीच में रख देंगे, अब इसको आराम से पक्षांतर कर देंगे, तब आराम से पक्षांतर करिएगा तो 100 और 152 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 100 और 152 का अनुपात हमारा हो जाएगा 52, ठीक है। अब देखिए और इसके बाद 76 और 100 का रेशियो क्या ये कितना हो जाएगा, तो 76 और इसका अनुपात हो जाएगा 24, 76 और 100 का अंतर हो जाएगा 24, और 152 और 100 का अंतर हो जाएगा हमारा 52। अब देखिए जब इससे कटाएंगे तो 6 से कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 से कटा दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ से 4 से कटा दे रहे हैं, ठीक है, 4 से कटा दे रहे हैं, 4 से कटा दे रहे हैं, तब ये हमारा मुर्गी, यहाँ पे लिख देंगे मुर्गी और यहाँ पे लिख देंगे भेड़, ठीक है। तो अनुपात कितना आएगा, तो 4 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 13 चौके 52 और ये हो जाएगा 6 चौके 24, तो 13 रेशियो 6 आएगा। और अब यहाँ पे अगर अनुपात पूछेगा तो अनुपात डायरेक्ट, हाँ क्वेश्चन अनुपात ही पूछा है मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है, तो मुर्गी और भेड़ के अनुपात कितना है, तो अनुपात है 13 रेशियो 6, क्योंकि यह मुर्गी का अनुपात है और यह भेड़ का अनुपात है। अब ये कभी एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पे दिया है ना कि मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है, और दे देता है यहाँ पे दे देता कि भेड़ों और मुर्गी की संख्या किस अनुपात में है, यानी कि कह देता कि पहले भेड़ पूछता कि भेड़ और मुर्गी की संख्या का अनुपात बताइए, तो भेड़ और मुर्गी की संख्या का अनुपात क्या कर देते, तो रेशियो को उल्टा कर देते, तो जिसके भेड़ के नीचे भेड़ का अनुपात है और मुर्गी के नीचे मुर्गी वाला अनुपात है, तो ये अनुपात हो जाता है 6 रेशियो 13। तो देखिए ये अनुपात ऐसे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, क्वेश्चन पूछ देगा कि तो बताइए कि भेड़ों की संख्या का अनुपात न पूछकर डायरेक्ट पूछ देगा, तो बताइए कि इसमें कितनी मुर्गी है, मुर्गी की संख्या बताइए। देखिए मुर्गी की संख्या पूछ देगा अगर मुर्गी की संख्या पूछ देगा तो ये दोनों का मुंडी पहले ये आया है, ये अनुपात है 13 रेशियो 9, तो मुर्गी का अगर संख्या पूछेगा तो मुर्गी कितना आ रहा है, तो मुर्गी का आया है 13, और बटा में दोनों को जोड़ देंगे तो मुर्गी और भेड़ दोनों को जोड़ेंगे, तो क्योंकि मुर्गी और भेड़ दोनों रहा होगा तो दोनों का अनुपात है 19, और हमारा टोटल ये मुर्गी की संख्या कितनी है, तो मुर्गी की संख्या है 38, तो 38 से कर देंगे तो 19 दूना के 38, तो 13 दूना के 26, यानी कि 26 मुर्गी रही होंगी। अगर पूछता भेड़ कितना रहा होगा, तो टोटल है 38 मुड़ी है, तो यानी कि भेड़ और मुर्गी मिलाकर 38 मुड़ी है, तो सभी का तो मुड़ी एक ही होता है, भेड़ हो या मुर्गी हो तो सभी का मुड़ी एक होता है, तो
38 और इसमें मुर्गी की संख्या है 26, तो 38 में से 26 घटा देंगे तो हमारा जो 12 आया था ना, ये भेड़ की संख्या हो जाती है। अगर अब यहाँ से 3 टाइप का आपको बता दिए, अगर संख्या पूछेगा तो भेड़ की संख्या हो जाएगी 12, मुर्गी की संख्या हो जाएगी 26, अगर अनुपात में मान पूछेगा तो 13:6। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार आपको सभी चैप्टर का ट्रिकी सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपको बताया था ना पीछे वाले में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो एलिगेशन का ट्रिक वाला, उसी पे ये आधारित है। तो दूध और पानी का अनुपात 2 मिश्रणों में इतना है और एक मिश्रण इतना है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला जाएगा? दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो ठीक है, तो देखिए कितना है, तो पहले बर्तन में है दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, दूसरे बर्तन में कितना है, तो दूसरे बर्तन में है 3:7, और इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमारा हो जाए 3:3। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये सभी को ऐड करिएगा, तो सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 2 3 5, और इन सभी का क्या करेगा, तो एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 90। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया ना उसको बारी बारी से भाग करेंगे, तो 9 से पहले 90 में भाग करेंगे तो आया 10। तो 10 जो आएगा संख्या, जो भी संख्या आएगा उसको पहले वाले अनुपात में सिर्फ गुणा करेंगे, तो पहले वाले अनुपात में सिर्फ सभी के गुणा करेंगे। तो 9 से 10 में भाग करेंगे तो 9 से 90 में भाग करेंगे तो आ गया 10, और 10 को जब पहले वाले में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। इसी प्रकार इस साइड करेंगे तो ये 10 से 90 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो नतली हो जाएगा 27। अब इधर करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 दूना के बीच में हो जाएगा 36। अब इससे 75 करेंगे तो 27 और 36 का अंतर करेंगे तो 27 और 36 का अंतर हो जाएगा 9, और 40 और 36 का अंतर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 9:4। तो 9:4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 9:4 इस प्रश्न का सही आंसर। अब आ जाएंगे एक प्रश्न जो आपको स्किप किए थे, बताए थे ना कि थोड़ा सा उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंदी, उसे लास्ट में बताएंगे। ये प्रश्न इसको हम आपको सोल्यूशन बता देते हैं। देखिए इस प्रश्न का सोल्यूशन बहुत ही लेंदी है, तो इसे ऐसे प्रश्नों को आप स्किप करना एग्जाम हॉल में बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देना, समझने का प्रयास करेगा। एक पात्र में 2 द्रव यक्स और वाई हैं, 2 द्रव कौन कौन से हैं, तो 2 द्रव हैं यक्स और वाई, उनका अनुपात है 5:3। ठीक है, ये मान लेंगे यक्स और ये मान लेंगे वाई, इनका अनुपात कितना है, तो इनका अनुपात है 5:3। ठीक है, का जब 8 लीटर मिश्रण में निकाला जाता है तो कंटेनर में तरल वाई को भर दिया जाता है और यक्स और वाई का अनुपात 8:9 हो जाता है। क्या निकाल रहा है, तो निकाल रहा है ना कि इसमें से दोनों में से निकाल दे रहा है 8 लीटर मिश्रण का, 8 लीटर मिश्रण निकाल दे रहा है, तो दोनों में से 8 लीटर मिश्रण निकाल दे रहा है, तो निकाल दिया। ठीक है, दोनों में से 8 लीटर मिश्रण निकाल दे रहा है। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात हो जाता है 2 का है ना कि अनुपात कितना हो जाता है, तो कहा है कि कंटेनर भर दिया जाता है तो यक्स और अनुपात इनका अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। इनका अनुपात कितना होता है, तो इनका अनुपात हो जाता है 2:3। ठीक है, 2:3। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि और कंटेनर को वाई तरल से भर दिया जाता है, वाई तरल से भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 8 निकाला, इसके बाद 8 इसमें से भर दिया, वाई तरल से 8 भर दिया। ठीक है, प्लस 8 लीटर भर दिया। ठीक है, 8 लीटर भर दिया। तो अब इसमें देखिए जब 8 लीटर भर गया तो वाई को निकाला गया है, वाई को भरा गया है, वाई को भरा गया है, तो यक्स को बराबर करेंगे। वाई को जब भर दिया है तो यक्स का अनुपात जो है ना, यक्स के अनुपात को बराबर करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि और कंटेनर को वाई तरल से भर दिया था, जब वाई तरल से भर दिया तो यक्स की मात्रा को बराबर करेंगे। तो यक्स की मात्रा को बराबर करेंगे तो यहाँ पे यक्स की मात्रा है 5 और यहाँ पे है 2, तो इसे बराबर करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 5 3 15। इधर इसे इधर कैसे क्या गुणा करेंगे, जो है यक्स का मान आ जाएगा हमारा 10, तो इसे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6। और देखिए पहले वाले में भी 10 रेशियो आ गया यक्स का मात्रा, और दूसरे वाले में भी यक्स आ गया, यक्स की मात्रा 10 आ गया। और क्योंकि वाई का मात्रा डाला है, वो कहा है ना यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िएगा, तरल को वाई से भर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो जब तरल को वाई से भर दिया जाता है तो यक्स की मात्रा में बदलाव नहीं होनी चाहिए, यक्स की मात्रा दोनों में सेम होनी चाहिए, तो दोनों में सेम कर लिए यक्स की मात्रा। अब हमारा बर्तन का अनुपात आ गया 10:6 और दूसरे बर्तन का आ गया 10:15। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर यक्स था। तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर यक्स था, इस प्रश्न में बताना है। अब देखिए वाई का, देखिए यक्स तो दोनों बर्तन में सेम है, तो वाई पहले देखिए कितना बड़ा है, तो वाई पहले बर्तन में 6 था और बाद वाले में हो गया 19, तो 6 से जब 15 हो गया, तो 6 से 15 हो गया तो कितना बड़ा है, तो +9 बड़ा है, +9 बड़ा है। तो +9 का मान कितना हो जाएगा, तो कहा है ना कि 8 लीटर भरा गया है, 8 लीटर भरा गया है, तो 9 का मान हो जाएगा 8 लीटर के बराबर। 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 का मान हो गया 8 लीटर के बराबर, क्योंकि कहा है 8 लीटर भरा गया है। तो पूछा है कि यक्स की मात्रा, तो यक्स की मात्रा क्या है, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे भी है 10, तो यक्स का मात्रा है 10। क्वेश्चन पूछा है ना कि प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर यक्स तरल पदार्थ था, तो यक्स की मात्रा कितनी है, तो यक्स की मात्रा है 10, तो 10 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 10 रेशियो का मान निकालेंगे तो 8/9 × 10 हो जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80/9। ठीक है, 80/9 लीटर हो जाएगा, 80/9 लीटर हो जाएगा यहाँ पे। अब एक चीज़ और निकालना होगा, देखिए पहले वाले बर्तन में जो है वो यक्स और वाई का अनुपात कितना था, तो वो यक्स और वाई का अनुपात 5:3 था, यानी कि 8, और निकाला कितना, तो निकाला 8 लीटर, तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा 8 लीटर के बराबर। तो 1 रेशियो कितना मान आया, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 1 लीटर के बराबर। तो पहले वाले बर्तन में यक्स, यानी कि यक्स की मात्रा कितनी रही होगी, तो यक्स की मात्रा है 5, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 5 लीटर, तो पहले वाले बर्तन में होगा 5 लीटर, तो इसमें 5 लीटर और जोड़ देंगे। तो अब इसे जब जोड़िएगा 5 लीटर जोड़िएगा तो ये
हमारा हो जाएगा 80/9 और +5। जब इसे सॉल्व करिएगा तो 80 को तोड़ेंगे तो 8 सही 8/9 कर देंगे, 8 9 72, 72 8 80, 80/9 हो गया और +5 कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 8 और 5 13, तो 13 सही 8/9 इस प्रश्न का सही आंसर है। 13 सही 8/9 यानी कि 13 सही 8/9 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। थोड़ा सा यह प्रश्न आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी था। इसका सोल्यूशन, इससे प्रश्न इसके एग्जाम हाल में स्किप करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि देखिए सेम क्वेश्चन पे सेम ही आपको नंबर मिलने थे। जब सेम नंबर मिलने हैं तो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम हाल में स्किप कर दिए। आपको सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको एकदम गारंटी और वादा करें कि ऐसे ही प्रश्न बार बार पुलिस के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स और अग्निवीर के एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अंत तक जरूर देखें और सोल्यूशन पसंद इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यह इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इसका इस वीडियो इस सेम प्रश्न का उत्तर हम सोल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में बताएं। तो जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो हमको पता चला कि उन्होंने पार्ट 1 देखा है और आप मिश्रण को अच्छे से समझ पाए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइए। अगर आप हमारे सेम मेथड पे सेम मेथड पे अगर आप मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते होंगे, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल भी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी ऐड है उसे स्किप न करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके की सभी क्लास का प्लेलिस्ट बनाया, आप जरूर देखें और सपोर्ट करें। अगर आप मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते होंगे हमारे सेम मेथड पे, तो आप जाइएगा एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट बनाया 37 प्रश्नों का, इसे जरूर देखिएगा। इसमें एसएससी जीडी के 2024 में पूछे गए सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिए हैं 20 प्रश्न का, तो उसमें आपको मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर पाएंगे। जीके का भी देख सकते हैं, हिंदी का भी, अगर आप एसएससी जीडी के प्रिपरेशन करें। और इसमें देखिए हम एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए हैं, तो इसमें कैसे डीवी क्या कुछ हुआ सब कुछ इसमें वीडियो में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। तो रीजनिंग सभी का प्रश्नों का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दीजिए। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें और जो भी हमारा आप स्कैनर के थ्रू हेल्प कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके हेल्प जरूर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है कंटेंट। लेकिन जो भी कंटेंट देंगे कंटेंट में दम रहेगा, रिलेवेंट कंटेंट रहेगा, क्योंकि ना ही फालतू के क्वेश्चन पढ़ाने के लिए हमारे पास समय है, ना ही आपके पास समय कि आप फालतू के कंटेंट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन वही पढ़िए। तो यह मिश्रण पूरा कंप्लीट है और प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। यह क्लास सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए क्वेश्चन आज के समय हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। हमारे चैनल पे आपको वीडियो क्वांटिटी भले ही कम मिलेगी, कम वीडियो देते हैं, लेकिन जो भी वीडियो देते हैं एग्जाम रिलेवेंटेड वीडियो देते हैं। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कंटेंट पढ़ाने का हमारे पास इतना समय नहीं, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट हैं और हम LPCBT2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और UPSI का, तो हम एक स्टूडेंट ही हैं। तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करा देते हैं, क्योंकि इससे हमारा भी रिवीजन होता है। तो आपको सोल्यूशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक और शेयर करें, कमेंट PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।